आज है 4 नवंबर 2024। दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। 10 हाथियों की मौत के मामले में सीएम मोहन यादव ने 2 अफसरों को निलंबित किया है। सीएम ने कहा कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे। बांधवगढ़ में 3 लोगों को कुचलने वाले हाथी को पकड़ लिया गया है। मध्य प्रदेश में अब 10वीं पास छात्र भी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे छात्रों के लिए अलग से नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा अब सागर में होगी। इसके लिए सागर जिला प्रशासन द्वारा भारतीय सेना के अधिकारियों को मौखिक सहमति दे दी गई है। सोमवार तक ग्वालियर स्थित सेना भर्ती कार्यालय को लिखित अनुमति मिलने की संभावना है। इसके बाद शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में अब तक लोगों को अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था, लेकिन अब छोटे जिलों में भी यह सुविधा शुरू होने जा रही है। इन जिलों में अंगदान के बाद प्रत्यारोपण हो सकेगा। उज्जैन और बुरहानपुर में जल्द ही किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए वहां के निजी अस्पतालों को स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमति जारी कर दी है। इससे पहले रीवा और जबलपुर के अस्पतालों में भी प्रत्यारोपण शुरू हो चुका है। एमपी के युवाओं के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। ईपीएफओ ने अनुबंध के आधार पर अस्थायी युवा पेशेवर पदों पर भर्ती निकाली है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से साक्षात्कार के आधार पर होगी और योग्य उम्मीदवारों को हर महीने 65,000 रुपए का वेतन मिलेगा। त्योहारों के दौरान रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई हैं, फिर भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीच के स्टेशनों पर इन ट्रेनों को 15 से 30 मिनट तक रोका जा रहा है, जिसके कारण ट्रेन समय पर नहीं पहुंच पा रही है। विशेष ट्रेनों में किराया भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 48 लाख बुजुर्गों को मिलेगा। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 1 हफ्ते में इस योजना के अंतर्गत नए बुजुर्गों के नाम जोड़ने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के उपचार के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए प्रदेश के 1048 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। एमपी में दिवाली की रात सबसे ज्यादा शोर रीवा में, फिर सागर में हुआ। यहां नॉइज पॉल्यूशन अधिकतम 100 डेसिबल को पार कर गया। रीवा के रेसिडेंशियल एरिया में यह 104 रिकॉर्ड हुआ, जबकि सागर के कॉमर्शियल जोन में 102 डेसिबल तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में ठंड शुरू होने में अभी 8 से 10 दिन लग सकते हैं। गुजरात के आसपास बने एक प्रतिचक्रवात के कारण हवाओं की दिशा उत्तरी नहीं हो पाई है, जिससे दिन का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में दीपावली के बाद आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। रविवार को देश भर से आए करीब 2 लाख भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। कार्तिक अघन मास में सोमवार को भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। भोपाल में अधूरा निर्माण कर मकान सौंपने पर बिल्डर को 5.5 लाख रुपए हर्जाना देना होगा। 2 माह के भीतर उक्त राशि लौटानी होगी। इससे अधिक समय लगा तो 9% ब्याज भी देना होगा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पोंडा नाला के पास गिट्टी से भरी मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे के बाद अप लाइन सहित थर्ड लाइन प्रभावित हो गई, जिसके बाद यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भोपाल में दिवाली की खरीदारी के बाद शहर के प्रमुख बाजारों से करीब 13 टन पैकेजिंग मटेरियल निकला है। इसमें सबसे ज्यादा 8 टन से भी ज्यादा ग्रे बोर्ड है। इसके अलावा कपड़ा, रस्सी, थर्माकोल और 3 तरह का प्लास्टिक शामिल है। एमपी के उज्जैन में आज पानी सप्लाई नहीं होगा। गंभीर इंटेक वेल के पैनल रूम में सांप घुसने से फॉल्ट हुआ है। सीएम मोहन यादव ने दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन देने के निर्देश दिए थे और विभागों के प्रमुख सचिवों ने भी आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में काम कर रहे 10 से 12 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों और अस्थायी कर्मियों की दिवाली फीकी रही। यूपी और तेलंगाना जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें भोपाल मंडल के इटारसी, भोपाल और बीना स्टेशनों से गुजरेगी। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। दिवाली के बाद से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता प्रचार में ताकत लगा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि 2023 में झूठे वादे कर बीजेपी सत्ता में आई है। बुधनी विजयपुर उपचुनाव में सरकार को नींद से जगाने का मौका है। इंदौर नगर निगम एक बार फिर 150 करोड़ के घोटाले में फंसे अधिकारियों को लेकर सुर्खियों में है। एक अधिकारी जो पुलिस रिकॉर्ड में 30 जुलाई से फरार था, 13 सितंबर तक विभाग में काम करता रहा। उसे जुलाई और अगस्त में सैलरी भी दी गई। जबलपुर में लगातार धान खरीदी में गड़बड़ी,
और अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत उजागर होने के बाद अब शासन ने निर्णय लिया है कि मप्र नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा खरीदी की जाएगी। जबलपुर में बनाए जाएंगे 120 केंद्र। मध्य प्रदेश सरकार सड़क परिवहन निगम को दोबारा शुरू करने के बजाय नई व्यवस्था बनाने जा रही है। सरकार ने तय किया है कि एक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके तहत 20 सरकारी कंपनियां प्रदेश की परिवहन व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगी। ये कंपनियां फिलहाल शहरों में लोकल बसों का संचालन कर रही हैं। एमपी में 6 महीने में 5 अधिकारी स्पेशल डीजी बनेंगे। मध्य प्रदेश में सीनियर आईपीएस अधिकारियों को अभी तक पदोन्नति का मौका नहीं मिला है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे अधिकारी डीजीपी या स्पेशल डीजी बन चुके हैं। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में गंदगी देखकर नाराज हुए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों से फीडबैक लिया। भोपाल के मानव संग्रहालय से हुई 50 किलोमीटर की साइकिल रैली का उद्देश्य स्वच्छता और हरियाली का संदेश देने के साथ साथ फिटनेस को बढ़ावा देना था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जल्द ही सीएटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉल टिकट 5 नवंबर से उपलब्ध होंगे। परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का एडमिशन आईआईएम और अन्य बिजनेस स्कूलों में होगा। सीएटी परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर को 3 शिफ्टों में देश भर के 170 शहरों में किया जाएगा। स्कोर के आधार पर 21 आईआईएम और अन्य एमबीए कॉलेजों में एडमिशन होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही सीयूईटी यूजी परीक्षा की तारीख घोषित करेगी। विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना देख पाएंगे।